नमस्कार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आयुष हेल्थ ऑफिशियल में। पिछले वीडियो में मैंने बात किया बुखार के बारे में, फीवर के बारे में, कि अगर फीवर है तो हम किस दवा का प्रयोग करके उस फीवर को ठीक कर सकते हैं। कई बार मौसम के बदलाव की वजह से भी बुखार आ जाता है, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाता है। तो इस अवस्था में हम मामूली दवाई भी, अगर पैरासीटामोल की दवाई अगर हम दें तो बुखार कम हो जाता है, यहाँ तक कि ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से बुखार है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से सर्दी है, खांसी है, तो वो सिर्फ पैरासीटामोल देने से या निमोसुलाइड पैरासीटामोल की दवाई देने से वो ठीक नहीं होगा। उसके लिए बैक्टीरिया को रोकने के लिए, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग। एंटीबायोटिक दवा जिस प्रकार से भोजन में नमक का महत्व है, चाहे कोई भी सब्जी बनता हो उसमें हम उसके स्वाद के लिए नमक डालते हैं, तो आज एलोपैथ में ये मान लीजिए कि बिना एंटीबायोटिक के उसका इलाज संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम बताना चाह रहे हैं आप सभी को कि मुख्यतः दो प्रकार के बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर है या होते हैं। पहला, एक गुड बैक्टीरिया जिसके वजह से हमको बीमारी होने से रोकता है, सुरक्षा प्रदान करता है, पाचन क्रिया में सहयोग करता है, तो ये हुआ गुड बैक्टीरिया का वर्क। दूध से दही जमाने का काम ये गुड बैक्टीरिया करता है। लेकिन कोई बीमारी उत्पन्न हो, कोई संक्रमण की वजह से कोई बीमारी उत्पन्न होता है, तो ऐसे जो बीमारी को उत्पन्न करने वाले, संक्रमण को उत्पन्न करने वाली बीमारी बैक्टीरिया को हम लोग बैड बैक्टीरिया कहते हैं। इसको दो श्रेणी में बांटा गया है। पहला श्रेणी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से संक्रमण को उत्पन्न करता है? मैं बताना चाह रहा हूं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के से होने वाले संक्रमण जैसे स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, जो भी चमड़े में, स्किन में जो इन्फेक्शन लगता है, एक्जिमा हो गया, फोड़े फुंसी हो गए, जख्म हो गए चमड़े में, ये सब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है। दूसरा, सर्जिकल एंड ट्रॉमा बॉन्ड, कहीं ऑपरेशन हुआ है और उस ऑपरेशन में अगर इन्फेक्शन लग जाता है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो वो भी कर्मात किसका है? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का ही कर्मात है। उसी के द्वारा संक्रमण उत्पन्न किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव। तीसरा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। कई बार हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है, तो वो जो होता है ना, वो भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से हुआ। दूषित पानी पीना, दूषित भोजन कर लेना, ये सारी चीज़ें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है। यूरिनरी इन्फेक्शन, जैसे पेशाब में जलन होना, पेशाब संबंधी जो भी इन्फेक्शन है, तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है। ब्रेस्ट इन्फेक्शन, ब्रेस्ट इन्फेक्शन जो भी होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है। कई चीजें हैं, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से जो उत्पन्न होने वाले संक्रमण हैं, उसमें जो प्रयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक है, उसमें ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक दो प्रकार की चीजें हैं। पहली तो दो प्रकार का बैक्टीरिया है, उसमें दो प्रकार के एंटीबायोटिक का ही प्रयोग करेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के साथ ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले संक्रमण के साथ हम ग्राम नेगेटिव एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करेंगे। अगले सब्जेक्ट में हम बताएंगे कि ग्राम नेगेटिव से कौन सी बीमारी उत्पन्न होता है और ग्राम नेगेटिव के श्रेणी में कौन कौन से एंटीबायोटिक आते हैं, उसका हम प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी भी दवा को लो, किसी भी एंटीबायोटिक के दे दो, उससे ठीक होता है, ऐसी बात नहीं है। तो अभी जो मैंने बताया आपको कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के वजह से होने वाले इन्फेक्शन के बारे में,
अब मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक के बारे में। ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक कौन है, किस एंटीबायोटिक को हम ग्राम पॉजिटिव कहेंगे? तो सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि पेनिसिलिन ग्रुप का जिस भी कंपोजिशन में पेनिसिलिन एक ग्रुप है, जैसे बेंजाइल पेनिसिलिन जिसका पेनिड्योर हम लोग इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, तो ये ग्राम पॉजिटिव के श्रेणी में आता है। इसका प्रयोग करने से ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न किए गए संक्रमण को दूर करने में काम देता है। तो आप लिख लेंगे, इसको याद करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के श्रेणी में आता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक। दूसरा क्लॉक्सासिलिन। क्लॉक्सासिलिन भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के श्रेणी में आता है। बेटा लैक्टोमस एक ग्रुप है, मेडिसिन का एंटीबायोटिक का ग्रुप है, उसके ग्रुप में आता है क्लेवम, एक क्लेवनिक एसिड, जैसे क्लेवम में होता है ना पोटेशियम क्लेविनेट, तो क्लेवनिक एसिड भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारने में, उसके संक्रमण को रोकने में काम आता है। टाइजोबैक्टम, साल्बैक्टम, ये भी कंपोजिशन जिस भी एंटीबायोटिक के साथ मिला हो वो ग्राम पॉजिटिव के साथ वो कार्य करेगा। एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन दो अलग अलग कंपोजिशन हैं, तो ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को नष्ट करने में, उसके संक्रमण को रोकने में सहायक है। सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, पीफ्लोक्सिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से उत्पन्न हुए संक्रमण को रोकने में काम आता है। जरूरी होता है इस चीज को जानना। अगर हम नहीं जानेंगे तो किसी भी एंटीबायोटिक को किसी भी बीमारी में अगर प्रयोग करेंगे तो सिवाय नुकसान के फायदे नहीं होंगे, वो काम नहीं करेगा। तो ये हमेशा हम सभी को ध्यान रखने की जरूरत है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक और ग्राम नेगेटिव एंटीबायोटिक, ये दोनों चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो बिल्कुल चीज़ें सही हो जाएंगी। एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ आप सभी को। एक जानने वाले हैं, एक विद्यार्थी था, मैंने उनसे कहा कि ये आयुष हेल्थ ऑफिशियल के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जाती हैं ये आपको सहयोग मिलेगा। जैसे कोई एनएम कर रहा है, कोई जीएनएम कर रहा है, कोई बीएससी नर्सिंग कर रहा है, नाना प्रकार के जो मेडिकल से रिलेटेड जो भी कोर्सेस हैं, ऐसे लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे या जो ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा करने वाले लोग हैं तो उनको सहयोग मिलेगा, उनको मदद मिलेगी ट्रीटमेंट करने में, प्राथमिक उपचार करने में उनको मदद मिलेगी। और ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि इस वीडियो को जरूर देखें, और सिर्फ देखें ही नहीं, लोगों तक शेयर करें। हर व्यक्ति तक ये वीडियो जानी चाहिए ताकि वो सुन सके, समझ सके और अपने समाज का भला कर सके। विशेष मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं एक बार चलते चलते कहना चाह रहा हूँ, ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसका नोटिफिकेशन जो भी है इससे रिलेटेड आप तक पहुँच पाए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से इस वीडियो को सुना। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद।